नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ऑनलाइन विथ पीके में। हे वेलकम बैक टू इन्हांस योर मेमोरी कोर्स। और इस कोर्स का आज 8th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पेक सिस्टम द्वारा इंफॉर्मेशन को लर्न करने की टेक्निक को सीखा। इसमें हमने 1 to 20 नंबर्स का इमेज राइम विधि द्वारा क्रिएट किया था। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू इन्हांस योर मेमोरी कोर्स का लेक्चर 6 देख लें या आई बटन को क्लिक करके अभी देखें। उसके बाद ये वीडियो आपको मैजिकल लगेगा। आई होप कि आपने राइम विधि द्वारा बनाए स्मृति चिन्हों को याद कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं राइम विधि का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखा गया है कि जब हमें बाज़ार से ख़रीदारी करनी होती है तो हम सामान की एक लिस्ट तैयार करते हैं। बाज़ार में पहुंचकर जब हमें पता चलता है कि हम सामान की लिस्ट घर भूल आए हैं, तब हम अपनी याददाश्त को कोसे बिना नहीं रहते। इसलिए जब भी आप बाज़ार में किसी सामान की खरीदारी करने जाएं तो राइम विधि का इस्तेमाल कीजिए। इसके प्रयोग से आपको सामान की लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके ब्रेन का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें बाज़ार से निम्नलिखित 20 वस्तुएं खरीदनी हैं। फर्स्ट है साबुदानी, सेकंड शीशा, थर्ड पेन, फोर्थ घड़ी, फिफ्थ पेस्टल पेपर, सिक्स्थ नोटबुक, सेवेंथ बिस्कुट, 8 पुस्तक, 9वां है पंखा, 10वां नंबर है आलू, 11वां नंबर है बल्ब, 12वां नंबर है बांसुरी, 13वां नंबर है नेल रिमूवर, 14वां पेचकस, नेक्स्ट है वॉश बेसिन का पाइप, नेक्स्ट है सेल चार्जर, नेक्स्ट चॉकलेट, नेक्स्ट है मेडिसिन, अगला है चाय और 20 और लास्ट है मल्टी प्लग। अब आप बड़े ध्यान से राइम विधि का प्रयोग सीखिए। हमारी सामान की लिस्ट की पहली वस्तु साबुदानी है और हम राइम लिस्ट का पहला स्मृति चिन्ह बन यानी छोटा मीठा केक। अब इसका मानसिक चित्र हम लोग बना सकते हैं कि हमारे पास जो साबुदानी है वो किस चीज़ की बनी हुई है, केक की बनी हुई है। तो इसका एक छोटा सा इमेज मन में देखना है, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का। साबुदानी है, केक की बनी हुई है। दूसरा वस्तु था हमारा शीशा और 2 नंबर का स्मृति चिन्ह होता है जू यानी चिड़ियाघर। तो इसका मानसिक चित्र हम लोग 10 सेकंड का बनाएंगे कि आप चिड़ियाघर में जा रहे हैं और यह देख के हैरान हो रहे हैं कि वहाँ की सारी दीवारें शीशे की बनी हुई है। इसको जस्ट एक इमेज देखना है। चिड़ियाघर है, वहाँ की सारी दीवारें शीशे की बनी हुई है। थर्ड वस्तु है पेन, इसका स्मृति चिन्ह है ट्री। तो इसका मानसिक चित्र हम लोग बनाएंगे। एक पेन खरीदने के लिए आप खजूर के पेड़ पर चढ़ रहे हैं। पेन खरीदने के लिए कहाँ चढ़ रहे हैं? खजूर के पेड़ पर। फोर्थ है वस्तु है हमारा घड़ी और 4th नंबर का स्मृति चिन्ह हम लोगों ने बनाया था फ्लोर यानी कि फर्श। तो इसका मानसिक चित्र बनाएंगे। एक बहुत बड़ी घड़ी फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो रही है। इस इमेज को एक 5 से 10 सेकंड देखना है कि एक बहुत बड़ी घड़ी है जो फर्श पे गिर गई और चकनाचूर हो गई। नेक्स्ट वस्तु 5वां नंबर था हमारा पेस्टल पेपर और इसका स्मृति चिन्ह है नाइफ। इसका मानसिक चित्र हम बना सकते हैं। आप कई सारे पेस्टल पेपर एक साथ चाकू से काट रहे हैं, इसे देखना है। नेक्स्ट हमारा है नोटबुक और 6 का स्मृति चिन्ह हमारा था एफिक्स या फिक्स चिपकाना। इसका मानसिक चित्र बना सकते हैं। आप अपनी फटी हुई नोटबुक को चिपका रहे हैं। तो इसे जस्ट केवल सुनना नहीं है, ऑडिटरी में विजुअलाइज भी करना है। एक इमेज देखना है कि आपका नोटबुक फट गया, आप उसे चिपका रहे हैं। 7वीं वस्तु थी बिस्कुट, इसका स्मृति चिन्ह 7 का हेवन। तो मानसिक चित्र बनाएंगे। आप अपनी पसंद के बिस्कुट स्वर्ग में एक सिंहासन पर बैठकर खा रहे हैं। इसे देखना है कि आप अपने मनपसंद बिस्कुट स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर खा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा था पुस्तक, 8 का स्मृति चिन्ह मेमोरी इमेज था हमारा मेट। तो इसका मानसिक चित्र हम लोग बनाएंगे। आपकी मनपसंद पुस्तक आपका मित्र टुकड़े टुकड़े करके लौटा रहा है। इसको देखना है कि आपने किसी को पुस्तक दी थी दोस्त को और वो फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके आपका दोस्त लौटा रहा है।
9 हमारा था पंखा और 9 का मेमोरी इमोजी था हमारा साइन यानी चमकना। तो इसका मानसिक चित्र हम लोग बनाएंगे। आपने एक पंखा खरीदा है जो बहुत चमक रहा है। इसको जस्ट इमेजिन करना, आपके घर में एक पंखा है जो नया खरीद के लाया और बहुत ज़्यादा साइन कर रहा है, आपकी आंखें चुंधिया रही है। 10वां वस्तु हमारा था आलू और 10 का हैन मेमोरी इमेज है। तो आपने ढेर सारे आलू खरीदे हैं जिसे एक मुर्गी दाने की तरह चुग चुग कर खा रही है, इसको देखना है। नेक्स्ट हमारा है बल्ब 11th और 11 का है इवनिंग यानी कि शाम, संध्या। मानसिक चित्र बनाएंगे। आपने अपने घर में शाम को एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा बल्ब खरीदा जो शाम को पार्टी के दौरान ही फ्यूज हो गया। इसको देखना है कि शाम को एक बहुत बड़ा बल्ब खरीदा था जो शाम को फ्यूज हो गया। नेक्स्ट हमारा होगा वस्तु जो था 12वां नंबर था बांसुरी और 12 का स्वर यानी मुड़ना या मोड़ बोल सकते हैं। मानसिक चित्र हम लोग बनाएंगे। आप एक बांसुरी के साथ सड़क पर चल रहे हैं और जैसे ही किसी मोड़ पर मुड़ते हैं आपकी बांसुरी अपने आप बजने लगती है। इसका इमेज देखना है। आप बांसुरी के साथ सड़क पर चल रहे हैं, टर्निंग आया, बांसुरी बजना शुरू हो गई। 13th हमारा था नेल रिमूवर। इसका स्मृति चिन्ह होगा बुलेटिन। 13 बुलेटिन राइम में आपने याद किया होगा तो तुरंत आपके जुबान पर आ जाएगा। और इसका मानसिक चित्र हम लोग बना सकते हैं। जब भी आप अपने नाखूनों को नेल पॉलिश हटाने के लिए नेल रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं तभी समाचार आने लगता है और इसमें कहा जाता है कि नेल रिमूवर आपके नाखूनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको देखना है कि आप नेल रिमूवर से नेल पेंट हटाने जा रहे हैं, तभी न्यूज़ आया, समाचार आया बुलेटिन में कि नेल रिमूवर आपके लिए हानिकारक है। नेक्स्ट हमारा 14 था पेचकस स्क्रू ड्राइवर। इसका इस 14th का स्मृति चिन्ह था हमारा फोर्ट इन किले की सराय। मानसिक चित्र इसका बनाएंगे। आप एक बहुत बड़ा पेचकस लेकर एक किले में दाखिल हो रहे हैं और जहां आपको किले की सराय का ताला उस पेचकस से तोड़ना है। इसको देखना है, किले की सराय का ताला पेचकस से तोड़ना है। अगला है हमारा 15 है वाश बेसिन का पाइप। इसका स्मृति चिन्ह 15 फाइटिंग। मानसिक चित्र बनाएंगे। आप जैसे ही अपने घर के वाश बेसिन का पाइप खरीदते हैं कि अचानक दुकानदार आपसे बिना किसी वजह के लड़ाई करने लगता है। मतलब आप दुकान पर गए खरीदने वाश बेसिन का पाइप और दुकानदार आपसे क्या करने लगा, फाइटिंग करने लगा, लड़ाई करने लगा। 16 हमारा है सेल चार्जर और 16 का स्मृति चिन्ह सिक एंड थिन, दुबला पतला। मानसिक चित्र होगा। आप एक शॉप से जैसे ही महंगा सेल चार्जर खरीदते हैं, एक दुबला पतला आदमी वह सेल चार्जर आपसे छीनकर 9 2 11 हो जाता है। 17th में वस्तु है वो है चॉकलेट और 17th का स्मृति चिन्ह है हमारा सेफ्टी पिन। तो इसका मानसिक चित्र बनाएंगे। जैसे ही आप एक चॉकलेट खाते हैं उसमें से एक सेफ्टी पिन निकलती है जो आपकी जीभ को घायल कर देती है। इसका इमेज देखेंगे। नेक्स्ट हमारा 18th में है मेडिसिन और इसका मेमोरी इमेज है 18 का 18 मतलब 8 कनस्तर। तो इसका मानसिक चित्र हम लोग करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपने ढेर सारी मेडिसिन खरीदी और जिन्हें आप 8 टीन में रखकर अपने घर ले जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन। 19th में हमारा है चाय और 19 का मेमोरी इमेज है 9 पिन। तो इसका हम लोग मानसिक चित्र बनाएंगे। आप एक कप में चाय पीकर जैसे ही खत्म करते हैं आपको उसमें 9 पिनें दिखाई देती हैं। और 20th वस्तु है मल्टी प्लग और इसका मेमोरी इमेज है 20 सेंटी झोपड़ी। तो इसका मानसिक चित्र हम लोग बनाएंगे। आप मल्टी प्लग खरीद कर एक झोपड़ी में लाते हैं जहाँ बिजली की व्यवस्था ही नहीं है। तो यहाँ तक आपने 20 वर्ड्स को याद कर लिए। शायद आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, तो ऊपर बताए गए तरीकों की मदद से आप किसी भी वस्तुओं की लिस्ट अच्छी से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने हिसाब से कोई भी बेतुकी कहानी बना सकते हैं। और अब आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर ले और कोई सा भी नंबर पर कौन सी वस्तु है आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ तक कि आप बिना देखे रिवर्स ऑर्डर में भी सीक्वेंस में इसे बता सकते हैं। एक बार आप इसे ट्राई करके देखें। आई होप कि आपने ऐसा कर लिया है और आप शॉक्ड भी होंगे अपने मेमोरी पावर पे कि आपने ये कैसे किया।
और इस मेमोरी ट्रिक को, मैजिक को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम एक और मेमोरी टेक्निक सीखेंगे जिसे फोनेटिक मेथड कहते हैं। इसके बाद हम लोग कोर्स से जुड़े बहुत सारे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को चुटकियों में लॉन्ग टर्म तक याद कर सकेंगे। एग्जाम्पल जैसा पीरियोडिक टेबल हो गया, सारे एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक नंबर को याद करेंगे। इसके बहुत सारे हैं। नेक्स्ट में आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मेमोरी मास्टर व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन या मेमोरी ट्रिक्स जो हैं आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट।